तो स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे एक्सेल के बेसिक्स। पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, हमने नई शीट कैसे इंसर्ट करनी है। फिर ये भी बताया था कि डाटा कैसे इंसर्ट करना है, डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये बोल्ड वगैरह सारा टेक्स्ट कैसे करना है, शीट को रीनेम कैसे करना है। अभी तक ये सारा डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के फॉर्मूलेस। एक्सेल के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करेंगे। सपोज करो जैसे कि इस शीट में आप देख रहे हो 4 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा एंटर किया था। ठीक है, सुनील का, ऋषभ का, अर्शित और मिताली। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि इनके मार्क्स हैं ये। अब एक्सेल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सपोज करो मैंने ये तो मैं वर्ड में भी कर सकता था डाटा एंटर, लेकिन एक्सेल का मुझे क्या बेनिफिट मिला, फॉर्मूले। तो सपोज करो मैंने इनके टोटल मार्क्स निकालने, कितने नंबर इनके बच्चों के आए। ठीक है, उसके लिए बच्चे क्या है, फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा ध्यान से देखना है। करना क्या है, पहले ये चीज़ कि जैसे सुनील के ये मार्क्स आए 45, 67, 89, 56, इन सभी का मैंने टोटल निकालना है, टोटल कितना है। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा सम। तो जब भी फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चे, हमने क्या यूज़ करना है, इक्वल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, इक्वल। कीबोर्ड पे जो इक्वल लगा उसको प्रेस कर देना, फिर लिखना है सम। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, इक्वल सम। फिर जो ब्रैकेट होती है, छोटी वाली ब्रैकेट प्रेस करनी है, ये वाली। ठीक है, इक्वल सम, ये वाली ब्रैकेट प्रेस की और इसको क्लिक करके यहाँ तक ले जाना, आगे तक, और ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर मार देना। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। चलो ये तो हो गया सुनील के टोटल मार्क्स। सपोज करो फिर से मैंने ऋषभ के टोटल मार्क्स निकालने, इक्वल सम। फिर से मैंने ब्रैकेट शुरू की, मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद की, एंटर मार। तो ये एक फॉर्मूला हमने सबसे पहला कौन सा किया, सम। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब सपोज करो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो मैंने 15 बार नहीं सम फॉर्मूला लगाना। हमने क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ये आपको फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लेके जाना है इस वाले सेल में। तो जब ये प्लस वाला सिंबल बन जाए, इसको नीचे को ले जाना, तो ऑटोमेटिकली सभी का फॉर्मूला लग जाएगा। भले एक बार फॉर्मूला लगा दिया, कर्सर को मैंने ऐसे करके नीचे लेके गया, ऑटोमेटिकली सभी का ये सम निकाल देगा। सपोज करो मैंने एक नया डाटा एंटर करना है, मैंने रोल नंबर 105 एंटर किया, उसका नाम है सपोज करो सन्नी, एज है उसकी 17, सिटी है उसकी सपोज करो गुरदासपुर, साइंस में 56, मैथ्स में 78, 56, 80। देखो ऑटोमेटिकली उसने उसका सम निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि मैंने फॉर्मूला नीचे को ड्रॉप किया। जब आपने इतना किया, सम निकाला, तो बच्चे देखो क्या हुआ कि ये मैंने उस दिन फॉर्मेटिंग की थी, ये इतना इतना तो टेबल फॉर्म में शो हो रहा है, लेकिन ये जो है वो टेबल फॉर्म में नहीं शो हो रहा। टेबल फॉर्म में मतलब ये लाइन्स ऐसे नहीं लगी। तो आपने फिर से इस सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके आपने बॉर्डर लगा देना। तो ये सारा का सारा अब क्या हो गया, बॉर्डर लग गया। अब देखना है कि बच्चे की परसेंटेज कितनी बनी, है ना। टोटल मार्क्स निकाल दिए, ये तो चलो सम से सम फॉर्मूला यूज़ किया, टोटल मार्क्स निकल गए। अब मैंने देखना है बेटा कि बच्चे की परसेंटेज कितनी है। तो कॉलम का नाम सपोज करो मैंने रख दिया परसेंटेज। अब ये जब परसेंटेज लिखा तो पूरा नहीं आया, मैंने पहले भी रिपीट किया था, यहाँ पे जाके
डबल क्लिक करते हैं, है ना। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपके नंबर आए, जैसे इसके 257 नंबर है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ये कितने में से लगे, 4 सब्जेक्ट है, सपोज करो इसके 400 में से नंबर लगे। इसको एक मिनट टोटल की जगह पे ना ऑब्टेन्ड कर लेते हैं, ठीक, कोई डाउट ना रहे आपको। ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब बच्चे के इतने नंबर आए। परसेंटेज कैसे निकलती है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब जितने आपके नंबर आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने होते हैं, जैसे सपोज करो 400 में से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आपकी परसेंटेज निकल जाती है। तो फिर से देखो, लगाना फॉर्मूला ही है, तो जब भी फॉर्मूला लगाना होगा तो याद रखना है इक्वल यूज करना है। क्या यूज करना है, इक्वल। यहां से आ जाएंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको सिलेक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि 400 इसके टोटल मार्क्स है, क्योंकि सपोज करो 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 400 इनटू के लिए बच्चे हम डिवाइडेड के लिए स्लैश यूज करते हैं, इनटू के लिए हमने स्टार यूज करना है, जो कीबोर्ड में 8 के ऊपर होता है, इनटू 100, एंटर मारना। इसकी परसेंटेज आ गई 64.25। अब सब फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं समझ आया तो। इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स ये वाले डिवाइडेड बाय कितने टोटल मार्क्स 400 में से मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हम डिवीज़न का फॉर्मूला कर रहे हैं, परसेंटेज में आपका डिवीज़न का फॉर्मूला भी यूज़ हो गया कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 400 है इनटू 100, एंटर मारा, इसकी परसेंटेज आ गई। अब बाकियों की कैसे निकालनी है, सिंपल इसको ऐसे ड्रैग कर दिया तो बाकी सभी की परसेंटेज भी साथ के साथ आ गई। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द परसेंटेज इन एक्सेल। ठीक है। सो बच्चे एक्सेल का यही बेनिफिट है कि इन बिल्ट फॉर्मूलेज हैं, हम फटाफट फॉर्मूलेज को साथ के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर सपोज करो यही डाटा अगर वर्ड में होता, MS वर्ड में होता, तो आपने टोटल करना होता तो पहले आप कैलकुलेटर निकालते, फिर टोटल करते, फिर परसेंटेज निकालनी होती तो फिर कैलकुलेटर यूज़ करते, है ना। तो अब एक चीज़ और, सपोज आप फॉर्मूले इधर को भी लगा सकते हो और नीचे को भी लगा सकते हो। ठीक है। सपोज करो मैंने देखना हो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना, ये इतने मार्क्स आए बच्चों के। अब ये तो बच्चे 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 ही बच्चे हैं, तो मुझे देखने से पता चल सकता है कि मैक्सिमम कितने हैं, 328 हैं। देखने से ही क्लियर हो गया है ना कि 328 सबसे ज़्यादा है। सपोज करो किसी कंपनी में 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमने देखना है सबसे ज़्यादा सैलरी कौन लेता है। तो मैं ऐसे करके सारे नीचे जाके थोड़ा देखूंगा कि किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सैलरी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होना है, तो आपने यहाँ पे सपोज करो एक बना ली वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, मतलब कितने हैं, इक्वल यूज़ किया, यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आ गया, मैक्स। कौन सा फंक्शन आया, मैक्स। अब किन में से देखना है, ये सारे के सारे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद की, एंटर। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 328। तो इसका मतलब जिस बच्चे के 328 हैं उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई। क्लियर है। तो मैक्स फंक्शन यूज़ किया हमने, सम फंक्शन यूज़ किया हमने, डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ किया हमने, मैक्स फंक्शन यूज़ किया। अभी तो बच्चे डाटा कम है तो इसलिए तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि 328 है। अगर यही 5000 बंदों का डाटा होता, मैंने देखना होता कि किसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, फिर तो मुश्किल हो जाती, मुझे सारा एक एक करके चेक करना पड़ता। सिमिलरली अगर मैंने मिनिमम निकालने होता तो मिनिमम मार्क्स लिख दिया, यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया। ठीक है। तो इक्वल ऑपरेटर यूज़ करके अब फंक्शन आएगा मिनिमम, पहले फंक्शन था मैक्स। सो मिनिमम फंक्शन यूज़ करके कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से
यहाँ तक ब्रैकेट बंद, एंटर मार दिया। तो मैक्सिमम मार्क्स 328 हैं, ठीक है, मिनिमम मार्क्स 254 हैं, परसेंटेज आपने निकाल ली, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए, मिनिमम मार्क्स निकाल दिए। सिमिलरली अगर एवरेज मार्क्स निकालने हो, कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब इन सभी का टोटल किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सपोज करो अगर मैं बोलूँ 100 बंदों की सैलरी है, 100 बंदे सैलरी ले रहे हैं कंपनी में, एवरेज सैलरी कितनी है, तो मैं सारी की सारी सैलरी का टोटल करूँगा और फिर मैं उनको डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ। तो अभी एवरेज कैसे निकालनी है, उसके लिए फिर से इक्वल ऑपरेटर फंक्शन यूज होगा। एवरेज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर मारा, एवरेज आ गई 289। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, डिवीज़न, ये सारे का सारा हमने डिस्कस किया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने फॉर्मूला कैसे यूज़ करना, ठीक है।